एवरीवन, आज हम ज्वेलरी के लिए पोस्टर बना रहे हैं। तो हमने आज डायमंड की एक रिंग ली है, तो हमने ChatGPT से उसकी एक पिक्चर बनाई है। ठीक है, पिक्चर हमने बना ली है। मैं आपको सारे एसेट दे दूँगी और उसका प्रॉम्प्ट भी दे दूँगी, और बाकी हमने डिटेल्स वगैरह उस पिक्चर पे जो हम एडिट करेंगे अपनी, तो वो भी हमने ChatGPT से लिखवा ली है। सही है। अब हम बनाएंगे इसका पोस्टर। तो पोस्टर का साइज़ आप देख लें, हाइट देख लें और विड्थ देख लें। सही है। और रेजोल्यूशन आप 75 भी रख सकते हैं, 300 भी रख सकते हैं, और RGB में रख सकते हैं, बिट्स 8 पे रख सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का बनाना है और कैसा बनाना है। चलिए, तो ये हमने पिक्चर क्रिएट करवाई है ChatGPT से, और उससे थोड़ा बहुत हमने लिखवा भी लिया था कि हम अपनी पिक्चर में क्या क्या एडिट करें। तो उसने मुझे ये दिया है, और मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। क्या मैंने फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट आपने देख लिया, ये वाला है। सही है। नहीं नज़र आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सही है। सारी इमेज जनरेट करवाई थी, तो ये सारी हैं। मैं आपको बता देती हूँ इमेज कैसे जनरेट होती है। तो हम फ्री पिक पे आ गए हैं। ये रिंग की इमेज है जो मैं आपको ऐसे दे दूँगी। सही है। और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, ये जनरेट होके अब ये मैं जनरेट करवाऊँगी पिक्चर। अब ये आपको जनरेट करके दिखाएगा कि इसमें क्या बना के देगा। सो ये थोड़ी देर में भी बता देगा। लेट्स सी, देखें क्या बनाता है। कभी कभार ख़राब भी हो जाती है इमेज, 2-3 बार ट्राई करें। देखें जैसे इसमें 6 फिंगर दिखा दी, तो ये वाली इमेज फिर भी सही है। तो मैंने तो इमेज क्रिएट करवाई थी, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, आप ऐसे भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं इससे। बाकी भी है, आइडियोग्राम है और बहुत सारे हैं, वहाँ से भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जो इमेज पसंद आई थी तो वो ये है। ठीक है, अब हम कंट्रोल की से इसको बड़ा कर लेंगे। आप जितना साइज़ रखना चाहें उसके रख सकते हैं, या फिर उसके हिसाब से ही करवा सकते हैं ChatGPT से। साइज़ पता होना चाहिए आपको कि क्या रखना है आपको, आप अपने दिमाग पे रखिएगा। फिर उसके बाद ये देखें इमेज आ गई है। तो इमेज में ना बहुत लाइट बहुत है, तो टेक्स्ट लिखेंगे तो उतना दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक लेयर लेनी है। लेयर लेने के बाद फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है आपका ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने ग्रेडियंट में जाना है। ग्रेडियंट का फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इधर जाके सेकंड ऑप्शन आपने चूज़ करना है। ठीक है, फिर आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया है लाइटनिंग सा, तब डार्कनेस, लाइट थोड़ी कम हो गई है इसकी, थोड़ा सा डार्क हो गया। अब हमने यहाँ पे जाना है एक्सप्लोजर में, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देना है। ठीक है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो ब्रश से इसको हैंड को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। सो ये अच्छा लगा, हैंड को हाईलाइट करना सिर्फ। सो इट्स लुकिंग बेटर। ना टेक्स्ट ले आई हूँ उधर। सो अब हम टेक्स्ट का कलर वाइट रखेंगे। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट एडिट करूँगी तो इसमें मेरी वॉइस ओवर नहीं होगी, तो ये फटाफट काम होगा। कि मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ।
ये सारा फटफट काम होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कंट्रोल की से इसको बड़ा करना है। इसके नीचे एक और टेक्स्ट रखूँगी मैं। और जो भी आपको ना समझ आए आप कमेंट में प्लीज़ पूछा करें। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मैं आपको और भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊं। और बेसिक आपको अगर सीखना है फ़ोटोशॉप या फिर कोई भी जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, या फिर आपको आफ्टर इफेक्ट सीखना है, तो आप मुझे बोल सकते हैं। कैपकट भी आता है मुझे, कैपकट भी सीख सकते हैं आप उससे। इतना टेक्स्ट ले आई हूँ उधर। सो अब हम टेक्स्ट का कलर वाइट रखेंगे। ठीक है, अब मैं टेक्स्ट एडिट करूँगी तो इसमें मेरी वॉइस ओवर नहीं होगी। तो हमारा पोस्टर अब रेडी है। सो हम इसमें थोड़े से कर्निंग डालेंगे और देखेंगे कैसा लग रहा है।
तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं मुझे आपको और वीडियोस में वॉइस ओवर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं।